मरियम नवाज के ऑपरेशन के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं, बट सर मैं सीधा आपसे ही सवाल पूछ लेती हूँ। अभी जो सोशल मीडिया पर जितनी बातें हो रही हैं, उस उनको पहले भी आकर वजाहत करनी पड़ी थी। अभी भी जो है वो उनके जब ऑपरेशन की बात हुई है तो सब उनको कैंसर के मर्ज में मुब्तला करने पर तुले ही हुए हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे के रखे। तो आपके पास क्या खबरें हैं, उनकी तबीयत कैसी है, बेसिकली ये किस चीज का ऑपरेशन था और अब क्या वो अभी भी हॉस्पिटल में है या घर आ चुकी हैं? देखें फ़िज़ा रियाज साहिबा, बात ये है मरियम नवाज़ के गले का ऑपरेशन ज़रूर हुआ है और ये उन्होंने ईद के दिन की बात है। उन्होंने ईद अपने घर वालों के साथ गुजारी। सुबह की नमाज के बाद मियाँ नवाज शरीफ के साथ 12 बजे ब्रंच किया। वो 1 बजे के बाद अपने घर के बिल्कुल सामने उनके शरीफ मेडिकल सिटी है, वहाँ पर वो 1 बजे के बाद एडमिट हो गई थी, जहां उनके गले का ऑपरेशन हुआ है। मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, मसदका ज़राए से सोच समझ के मैं कह रहा हूं कि ना उसको कैंसर था और ना ही कैंसर का कोई ऑपरेट हुआ है। उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी ये जो क्यासराइयाँ की जा रही हैं कि गले का कैंसर है, बिल्कुल गलत बात है। उनका ऑपरेशन मेजर सर्जरी ज़रूर हुई है। इनकी वालदा अल्लाह जन्नत नसीब करे बेगम कुलसूम नवाज साहिबा, जो एक अच्छी नेक औरत थी, उनको गले का कैंसर ज़रूर था और वो गले के कैंसर से ही अपने खाला की से जाकर मिल गई थी। वो बात वहाँ तक वालदा तक ठीक है। अब जो बात है मरियम नवाज साहिबा की, इनका मेजर सर्जरी हुई है, जो गले के कैंसर की बात है या अब की जो बात है, ये इनका अगर आपको याद हो, थोड़ा सा पीछे चले जाए तो इनका जनवरी 2023 में स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनेवा में एक ऑपरेशन ज़रूर हुआ था। उस ऑपरेशन में जो 2 गदूद थे, ग्लैड्स थे, उनका कामयाब सर्जरी वहाँ पर हुई थी। अच्छा, वो वहाँ से ही बात चल रही है और अभी तक ये मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुई। लेकिन खुशी की बात है कि इस दफ़ा स्विट्ज़रलैंड या किसी बड़े शहर मुल्क में जाने की बजाय अगर शरीफ मेडिकल सिटी में इनका इलाज हुआ है और मेजर सर्जरी हुई है, तो बहुत खुशी की बात है कि अब हमारे सियासतदान जो है वो पाकिस्तान में इलाज कराना लग पड़े हैं। ईद पर बड़े अच्छे तरीके से जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। अलाइशा पे हमने ही प्रोग्राम में डिस्कशन की थी कि जो सड़क पर इस तरीके से अलाइशा फेंकेगा उसको 50,000 रुपए फाइन किया जाएगा। तो क्या रही सूरत हाल, कुछ जुर्माने भी किए गए हैं और बाकी तमाम सूबे जो थे उनमें क्या सूरत हाल रही? सुथरा पंजाब बड़ा एक पायलट प्रोजेक्ट है मरियम नवाज का। ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ कि इस दफ़ा अलाइशे जो है बहुत कम नज़र आई हैं। ये नहीं कि मैं कह रहा 100 में से 100% हुई हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उठाकर आपके घरों से आकर लेके जाते हैं और उनमें से अपना सामान निकाल कर फिर कहीं जगह फेंक देते हैं। मेरे मोहल्ले में भी ऐसा हुआ है कि एक जगह से ये लोग उठा रहे थे, लेकिन साफ़ सुथरा पंजाब की टीम आई, उसने आकर फौरी तौर पर कहा इनको नहीं देनी जी, आप हमें दे। तो सवाल किया गया मौके पर मौजूद शख्स ने कि इनको क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा इन्होंने फेंक देनी है। साफ़ सुथरा पंजाब की जो गाड़ियाँ हैं वो बाज़ाब्ता जाके उसको एक मखसूस जगह पर रखेंगी, उस जगह पर रखेंगी। और हाँ, ये भी याद करा दूँ, मुझे याद आई बात कि 10,000 रुपया मरियम नवाज साहिबा ने हॉस्पिटल से जब घर आई हैं तो सफाई के अच्छे इंतजामात पर ये जो वर्कर है, तमाम सैनिटरी वर्कर है, इनको तनख्वाह के अलावा 10,000 रुपये इनाम की बात भी ऑर्डर जारी किया है। और अब देखना ये पैसे कब मिलते हैं। फिजा, अभी पंजाब की सूरत हाल आपने बता दी है, सिंध के अंदर क्या सूरत हाल रही, बलूचिस्तान में केपीके के अंदर क्या सूरत हाल रही? आपने आई एम श्योर रिपोर्ट्स देखी होंगी, तो वहां पर भी इसी तरह की सिचुएशन थी? मतलब अलाइशा को ठिकाने लगाने के प्रॉपर इंतजाम थे? देखें फ़िज़ा, मैंने उस पर भी थोड़ी सी रिसर्च की है। मैंने उस पर भी अपने जो बाइतमाद दोस्त हैं उनको भी देखा है। अगर आप कंपैरिजन की बात करेंगी तो कराची से करेंगी, आप सिंध से करेंगी या केपीके से करेंगी। केपीके में काम बहुत हद तक यकीन जाने, मेरे जो बाइतमाद दोस्त हैं उन्होंने कहा सफाई सुथराई का इंतज़ाम इस तरह अच्छा नहीं था। हाउएवर जो सिंध था वहाँ पर कोशिशें ज़रूर की जा रही हैं, लेकिन पंजाब, सच्ची बात है, आप मुझे कहने दें, पंजाब पूरे पाकिस्तान में बाजी ले गया है। बट साहब, आप ये जो केपीके की सफाई सुथराई की बातें कर रहे हैं, वहाँ पर सियासी गहमा गहमी भी बड़ी है, तो उस हवाले से भी खबरें हमें बताएं। खबरें बड़ी तेज़ वहाँ पे भी जा रही हैं। असल में फ़िज़ा, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहा है और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह कहा हुआ है कि मैं वहाँ पर जो बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पर आप भी अक्सर जाती है, मुझे भी बड़ा शौक़ है, हुंजा वैली, गिलगित,
ये खूबसूरत जगहों पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा था। इस इलेक्शन के मौके पर अवाम के जम्मे गफीर से मैं खिताब करूँगा, तो वहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है थोड़ी सी कशीदा चल रही है, क्योंकि असद कैसर साहब जो है उनको रोक लिया गया है। आपको याद होंगे पीटीआई दौर में कौमी असम्बली के स्पीकर हुआ करते थे असद कैसर साहब, वो जाना चाह रहे थे गिलगित बल्तिस्तान में, स्कर्दू में कोई जलसा उन्होंने रखा हुआ था, उनको जाने से रोक दिया गया है। अगर ये बात बिल्कुल मुसद्दक़ा है जो कि मेरे ज़राए ने मुझे अभी बताई है, तो उनको जाने देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर तमाम सियासी जमातें जाकर जलसे कर रही हैं जेपी गिलगित बल्तिस्तान में, तो फिर असद कैसर को क्यों रोका जाए। और भाई बात ये है, इस तरह चीज़ों को नहीं दबाना चाहिए, आप इनको छोड़ दें। सब इलेक्शन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इलेक्शंस कैंपेन में भी यही हुआ था। पीटीआई को कब इलेक्शंस कैंपेन करने की इजाजत दी गई थी? फिजा बात यहीं से खराब हो रही है ना, जो समझाने वाले शाह से ज्यादा शाह के कुछ वफादार हैं, जो कि चीजों को इसको नहीं इधर नहीं जाने देना, इसको इधर नहीं जाने देना। और भाई छोड़ दो ना, वो जलसा कर सकते हैं ना वो सियासी जमात अब इस काबिल है कि वो अवाम में पजीराई हासिल कर सकती है। आपने पकड़ पकड़ के दबा दबा कर असद कैसर को बाहर नहीं जाने देना। और जान दियो ना, देखिए क्या अगर 200 से ज्यादा बंदे वो इकट्ठे कर लेगा, आप मुझे पकड़ लीजिएगा, नहीं होने। लेकिन आपने उसको कैद करके पाबंदी सलासल करके हीरो बनाने की कोशिश कर दी है, ये गलत है ना फिजा। क्या प्लान था, क्या नहीं, क्या माइंडसेट था, वी डोंट नो दैट। लेकिन ये बात ठीक है कि इलेक्शंस है और इलेक्शंस में हर जमात को कोशिश करनी चाहिए या उनको पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो इलेक्शन कैंपेन करें और अपना जो पार्टी का एजेंडा है उसको सामने रखें। फिर अवाम ने डिसाइड करना है किसको वोट देना है। ईद पर बड़े अच्छे तरीके से जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। अलाइशा पे हमने ही प्रोग्राम में डिस्कशन की थी कि जो सड़क पर इस तरीके से अलाइशा फेंकेगा उसको 50,000 रुपए फाइन किया जाएगा। तो क्या रही सूरत हाल, कुछ जुर्माने भी किए गए हैं और बाकी तमाम सूबे जो थे उनमें क्या सूरत हाल रही? सुथरा पंजाब बड़ा एक पायलट प्रोजेक्ट है मरियम नवाज का। ईमानदारी से मैं कह रहा हूं कि इस दफा अलाइशे जो है बहुत कम नजर आई हैं। ये नहीं कि मैं कह रहा 100 में से 100% हुई हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उठाकर आपके घरों से आकर लेके जाते हैं और उनमें से अपना सामान निकाल कर फिर कहीं जगह फेंक देते हैं। मेरे मोहल्ले में भी ऐसा हुआ है कि एक जगह से ये लोग उठा रहे थे, लेकिन साफ सुथरा पंजाब की टीम आई, उसने आकर फौरी तौर पर कहा इनको नहीं देनी जी, आप हमें दे। तो सवाल किया गया मौके पर मौजूद शख्स ने कि क्यों इनको क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा इन्होंने फेंक देनी है। साफ सुथरा पंजाब की जो गाड़ियाँ हैं वो बाज़ाब्ता जाके उसको एक मखसूस जगह पर रखेंगी, उस जगह पर रखेंगी। और हाँ, ये भी याद करा दूँ, मुझे याद आई बात कि 10,000 रुपया मरियम नवाज साहबा ने हॉस्पिटल से जब घर आई हैं तो सफाई के अच्छे इंतजामात पर ये जो वर्कर है, तमाम सैनिटरी वर्कर है, इनको तनख्वाह के अलावा 10,000 रुपये इनाम की बात भी ऑर्डर जारी किया है। और अब देखना ये पैसे कब मिलते हैं फिजा।